रायबरेली की जीत के बाद कांग्रेस बेहद खुश है। खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जोश आई है। दोनों ही कल साथ साथ रायबरेली पहुंचे और रायबरेली की जनता का धन्यवाद किया। खास बात यह रही कि दोनों अब यहां से यूपी में अगली लड़ाई की तैयारी करते दिख रहे हैं। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। अवध से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रायबरेली गए। शानदार जीत के लिए जनता को धन्यवाद किया। कांग्रेस के प्रदर्शन से गदगद होकर एक दूसरे को गले भी लगाया। राहुल गांधी का तेवर ऐसा कि बीजेपी के अयोध्या में हुई हार से लेकर वाराणसी के चुनावी नतीजों पर भी तंज कस दिया। तो दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं। यूपी में अमेठी सीट फिर हासिल करने के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। दूसरी ओर चिलचिलाती धूप में प्रियंका राहुल से मिलने हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। कांग्रेस अब यूपी विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट इसी साल होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी है। ये शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। वैसे कांग्रेस की चिंता ये भी है कि जिन राज्यों में इस बार उनका लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला, वहां के लिए क्या रणनीति बुनी जाए। इस बीच बीजेपी ने एक-एक कर राहुल गांधी को जवाब दिया है। आप चुनाव में वोट पड़ते ही खटाखट पैसा आएगा, तो वो कह रहे थे कि इन लोगों ने खटाखट झूठ बोला और खटाखट झूठ बोलकर वोट ले लिए और खटाखट झूठ बोलकर धोखा दे दिए। अब वो महिलाएं कह रहे हैं कि समय आने दीजिए, इनको खटाखट बदला देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने अब संसद के बाहर ही नहीं, संसद के भीतर भी गरजने वाले अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। मैं रायबरेली का सांसद हूं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। वैसे राहुल गांधी जिस तरह से यूपी में आकर गरजे, उसे साफ है कि अब वायनाड की सीट पर कांग्रेस का हाथ कोई और मजबूत करेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली की जनता को धन्यवाद देने के बाद राहुल और प्रियंका वायनाड जाने का प्लान कर रहे हैं। यानी अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वायनाड से प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगी। अमेठी से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।